बहुत समय पहले राजा विक्रम सिंह का राज्य अपनी वीरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य में एक रहस्य भी था जिसने वर्षों से सभी को उलझन में डाल रखा था। कहा जाता था कि महल के पुराने खंडरों में एक जादुई तलवार छिपी है। वह तलवार अजय शक्ति का प्रतीक थी। किंवदंती थी कि जो भी उसे हासिल करेगा वह अपराज्य बन जाएगा। लेकिन तलवार की खोज में जाने वाला कोई भी व्यक्ति अभी तक लौटकर नहीं आया। राजा विक्रम सिंह ने कई वीर योद्धाओं को तलवार खोजने के लिए भेजा, लेकिन सभी असफल रहे। यह रहस्य राजा के लिए एक चुनौती बन गया। एक दिन राज्य का सबसे बहादुर योद्धा रणधीर दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं इस तलवार को खोजने का संकल्प लेता हूँ। अगर मुझे वापस लौटने में देर हो तो मेरी कुर्बानी को व्यर्थ न समझें। राजा ने गंभीरता से बोला, रणधीर, यह यात्रा खतरों से भरी है। तुम्हें न केवल शक्ति की बल्कि बुद्धि और साहस की भी परीक्षा देनी होगी। अगली रात रणधीर मसाल और अपनी तलवार लेकर खंडर की ओर चल पड़ा। खंडर में अजीब सन्नाटा और ठंडी हवा के झोंके रहस्य को और गहराते जा रहे थे। खंडर के भीतर प्रवेश करते ही उसे एक प्राचीन दरवाजा दिखाई दिया जिस पर लिखा था, साहस कुंजी है लेकिन लोभ विनाश लाता है। रणधीर ने दरवाजे को खोला और उसे एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दीवारों से तीर चलने लगे। रणधीर अपनी ढाल से बचाव करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह गलियारे के अंत में पहुंचा जहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर एक और संदेश लिखा था, जो अंधकार से डरेगा वह प्रकाश तक नहीं पहुंचेगा। रणधीर ने अपनी मसाल बुझा दी और अंधेरे में आगे बढ़ा। रास्ता बेहद डरावना था, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने का साहस दिया। कुछ देर बाद उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी का पीछा करते हुए वह एक गुफा में पहुंचा। गुफा के केंद्र में विशाल पत्थर पर एक जादुई तलवार रखी थी। तलवार की रोशनी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। जैसे ही रणधीर ने तलवार के पास जाने की कोशिश की, गुफा से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो लोभ करेगा वह विनाश को आमंत्रित करेगा। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो। रणधीर ने विनम्रता से कहा, मेरा उद्देश्य इस तलवार का उपयोग राज्य की रक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए करना है। मुझे व्यक्तिगत शक्ति या धन का कोई लोभ नहीं है। आवाज शांत हो गई और गुफा में चारों ओर उजाला छा गया। तलवार धीरे धीरे पत्थर से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी गुफा कांपने लगी और सामने एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह एक राक्षस था जो तलवार का रक्षक था। राक्षस गरजता हुआ बोला, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, लेकिन शक्ति से नहीं बल्कि चतुराई से तुम मुझे हरा सकते हो। रणधीर ने अपनी तलवार खींची और राक्षस से मुकाबला शुरू किया। राक्षस बेहद शक्तिशाली था और उसकी हर चाल का जवाब देता था। रणधीर ने ध्यान दिया कि राक्षस की परछाई उसके असली शरीर से अलग चल रही थी। उसने चालाकी से राक्षस की परछाई पर वार किया। परछाई काटते ही राक्षस दर्द से चिल्लाया और गायब हो गया। गुफा शांत हो गई और जादुई तलवार पूरी तरह से मुक्त हो गई। रणधीर ने तलवार उठाई और महसूस किया कि उसमें एक अद्भुत ऊर्जा है। रणधीर महल लौट आया और राजा विक्रम सिंह को तलवार सौंप दी। राजा विक्रम सिंह ने खुशी से कहा, रणधीर, तुमने न केवल इस राज्य के लिए एक अमूल खजाना पाया, बल्कि यह साबित कर दिया सच्चाई, साहस और चतुराई हर चुनौती को पार कर सकती है। उस दिन से वह तलवार राज्य की सुरक्षा का प्रतीक बन गई। रणधीर को राज्य का सेनापति बनाया गया और उनकी वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहे।